आज हम कोनिकॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कोनिकॉइड को शांकवच पढ़ते हैं, कहते हैं हिंदी में। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स, वाई एंड जेड अगर लिखें तो क्या लिखी जाती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इस इक्वेशन को, ये जो है, ये किसको व्यक्त करती है? रिप्रेजेंट्स कोनिकॉइड। इसको शांकवच कहते हैं। ये किस पृष्ठ को, किस सरफेस को व्यक्त करता है? यह शांकवच को व्यक्त करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ कोनिकॉइड। इस इक्वेशन में देखें तो ए बी सी, इस इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? इसमें अगर हम देखें तो कितने अननोन्स क्वांटिटीज हैं? ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी, 3 6 9 और 1 10। पर वास्तव में आप देखें तो अगर किसी से भी डिवाइड कर दें तो नो अज्ञात राशि है, नो अननोन क्वांटिटीज हैं। तो इसलिए इस कोनिकॉइड के समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमको नो कंडीशंस चाहिए। यदि हमको ये दिया होगा तो हम यह नो शर्तें हमें दी होंगी तो हम इस कोनिकॉइड की इक्वेशन को याद कर सकते हैं। तो कोनिकॉइड क्या होता है? यह जिस भी पृष्ठ को व्यक्त करता है उसको कोनिकॉइड कहते हैं, शांकवच कहते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस अगर करें तो हम इस इक्वेशन को इस रूप में लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1। वैसे हम देख रहे हैं हमने इस प्रकार की इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बस इसमें अंतर इतना हो गया, एक जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाली टर्म और जुड़ गई। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1। इससे मिलती जुलती आपने देखी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2z बाई सी। तो यह जो सरफेसेस है, यह जो पृष्ठ है, सरफेस को हिंदी में पृष्ठ पढ़ते हैं आप, तो यह जो सरफेस है, यह इसको एलिप्सॉइड कहते हैं। इसको हाइपरबोलॉइड कहते हैं। यह भी हाइपरबोलॉइड है, यह ऑफ वन शीट कहलाता है, यह 2 शीट कहलाता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट। यह पैराबोलॉइड कहलाता है। तो यहाँ पे हम इन सरफेसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जो इलिप्सॉइड है इसकी शेप के बारे में बात करते हैं। यह कि इलिप्सॉइड किस प्रकार का होगा, शेप ऑफ इलिप्सॉइड। वैसे इसको करने से पहले चलिए ये जो हमने पहले पढ़ी हुई है, जिस इक्वेशन को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, जिसको हम इलिप्स
कहते हैं, हम जानते हैं कि यह किस प्रकार का है। इसको अगर इसकी शेप को देखें तो यह इसका केंद्र कहते हैं कि इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है 0 0। और इसकी शेप को देखें तो इसमें ये पॉइंट क्या है A0, ये पॉइंट क्या है -A0, यह पॉइंट क्या है 0B, यह पॉइंट क्या है 0 -B। इसको देखें। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि माना ये रहा पॉइंट x1 y1, यह A पॉइंट कह देते हैं। ये A x1 y1 अगर इस कर्व पर स्थित है, इस वक्र पर है, A लाइज ऑन, चलो इस कर्व को 1 से व्यक्त कर देते हैं, ये लाइज ऑन 1, ये 1 पर स्थित है। तो 1 पर स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात x1 का स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर है। तो हम क्या पाते हैं, यदि a इस पर स्थित है तो इस a डैश को देखें, -x1 -y1, क्या यह भी इस पर स्थित है, तो -x1 का स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस -y1 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर क्या हो जाता है, x1 का स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 1। अर्थात इससे हमको क्या मिला, इससे हमको क्या मिला कि a डैश ऑल्सो लाइज ऑन 1, a डैश भी इस पर स्थित है ना, ये कि a अगर इस कर्व पर स्थित है तो a डैश -x1 -y1 इस पर स्थित है। यह इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है a डैश, है ना, स्पष्ट है, यह रेखा किससे गुजरेगी, 0 से गुजरेगी, O से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो रेखाखंड है A डैश पासिस थ्रू किससे गुजरता है, ओरिजिन से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है ना। और फिर देखें तो O से A की दूरी और O से A डैश की दूरी क्या है, समान है। अर्थात ये O मूल बिंदु क्या कर रहा है, इस A डैश को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। O बाइसेक्ट्स A डैश। वैसे A डैश को लाइन सेगमेंट हमने कहा है। इस चित्र में देखें, इस कर्व इस पे देखें तो ये A डैश क्या कहलाता है, जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। कि O क्या है, बाइसेक्ट्स A डैश, A डैश क्या है, कॉर्ड है। तो O क्या करता है, O बाइसेक्ट्स करता है, समद्विभाजित कर देता है। किसको समद्विभाजित कर रहा है, जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट्स प्रत्येक जीवा को, एवरी कॉर्ड दैट पासेस थ्रू इट। ये जो O है यह इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट्स समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। ये O को आप क्या कहते हो, O 0 0, ये इस कर्व के लिए क्या है, आप कहते हो कि O जो है यह इसका सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ दिस कर्व 0 0, है ना। तो इसका सेंटर क्या हुआ 0 0। इसकी क्या विशेषता है कि यह अपने से गुजरने वाली हर जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, यह इसका सेंटर कहलाता है। क्या विशेषता है, अपने से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है, अपने से पास होने वाली हर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यह इसका सेंटर कहलाता है।
तो सेंटर पता चल गया। सेंटर क्या है कर्व का, कि जो अपने से गुजरने वाली प्रत्येक जीवा को स्वयं द्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। फिर दोबारा देखिए इसमें कि ये x1 y1 अगर इस कर्व पर स्थित है तो इस b को ले लेते हैं, चलिए x1 माइनस y1। अगर x1 y1 इस पर स्थित है, अगर x1 y1 a कर्व पर स्थित है, तो क्या x1 माइनस y1 भी कर्व पर स्थित है? क्या x1 y1 भी कर्व पर लाई करता है? तो आप पाओगे, जैसे भी हमने ऊपर देखा कि हाँ यह भी इस कर्व पर स्थित है। ये हमारा कर्व था इलिप्स। तो हमने क्या देखा कि यदि x1 y1 इस कर्व पर स्थित है, तो यह बिल्कुल इस यहाँ पे इसके नीचे x1 y1 भी इस पर स्थित है, b जिसको हमने कहा। यह इसको जोड़ने वाली, ये देखा, इसको चलो o डैश कह लेते हैं। अब यह o डैश a, फिर हम देखते हैं o डैश a। o डैश के कोऑर्डिनेट्स पता है ना हमको। o डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 0, x एक्सिस पर स्थित है, ये x एक्सिस पर स्थित है, ये y एक्सिस पर स्थित है, ये वो। तो o डैश a क्या होगा? वही होगा जो o डैश b है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो x एक्सिस है यह इस जीवा को बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी जीवा है ये? परपेंडिकुलर। x एक्सिस जो भी इसके जो कर्व के जो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स है इसको बाइसेक्ट कर रही है। x एक्सिस बाइसेक्ट्स x एक्सिस बाइसेक्ट्स every perpendicular chord through it। जो इससे जो परपेंडिकुलर कॉर्ड जो गुजर रही है उन सबको सब द्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये o डैश a इक्वल टू o डैश b। कैसी कॉर्ड है ये? परपेंडिकुलर। तो x एक्सिस इस परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो हम क्या देखते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, ये जितनी दूरी पर है तो दूरी पर यहाँ पे है, ये जितनी दूरी पर है तो दूरी पर यहाँ पे। अर्थात दूसरे वर्ड्स में कहें तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के सापेक्ष ये सममित है, सिमेट्रिकल है। जैसा ऊपर, जैसा यहाँ बना है इसके एक तरफ बना है, वैसे ही इसके दूसरी तरफ होगा, है ना। जो x एक्सिस है वह कर्व को, कॉर्ड को समद्विभाजित करती है, प्रत्येक परपेंडिकुलर कॉर्ड को। दूसरे वर्ड्स में इसको कहते हैं तो क्या कहते हैं कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। और साथ में ये कर्व x एक्सिस को कहाँ मिलता है? तीसरी बात अगर देखें तो ये कर्व x एक्सिस को कहाँ मिलता है? कट्स x एक्सिस। जहां भी x एक्सिस जो काटेगा वहां पे y क्या होगा? 0। अर्थात x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 है। यह 0 है, y 0 है, तो इसलिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर बराबर 1। तो x बराबर प्लस माइनस a, हमने देखा था a 0 माइनस a 0। तो यह इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2a। ऐसे ये कितनी हो गई? लेंथ ऑफ एक्सिस कितनी है? 2a 2b। और क्या देखते हैं हम, और क्या पाते हैं? चौथी बात क्या देखते हैं कि इसमें फिर दोबारा देखें इक्वेशन को, इलिप्स की। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये कैसी संख्या है? धन संख्या। क्यों? स्क्वायर है क्वांटिटीज के। तो ये
बराबर है दोनों संख्या, तो ये कैसी होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, अर्थात 1 माइनस, अर्थात 1, इसका क्या मतलब हुआ, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या अगर कहो तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। और इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको क्या मिलता है कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, या इसी वाली बात को हम क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 1, या अगर कहें तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये वाली बात किन y के मानों के लिए होगी, सही होगी, ये वाली बात कब सही होगी, जब y b से बराबर या उससे छोटा हो, और ऐसे ही माइनस बी से बड़ा, है ना। तो इससे हमको क्या पता चला, y के मान कैसे हैं, माइनस बी से बड़े और b से छोटे। इसी प्रकार x के मान कैसे आएंगे, माइनस a से बड़े और a से छोटे। x ऐसी ही वैल्यूज ले सकता है, अर्थात ये जो हमारा कर्व है वह कैसा है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, ये लाइन x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू ए, ऐसे ही ये लाइन x इक्वल टू माइनस ए, इनके बीच में हमारा कर्व स्थित है। ऐसे ही जैसे अभी ये किया, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 0, x एक्सिस y इक्वल टू 0, तो ये किसके बीच में स्थित है, वो कहता है कि y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी, इनके बीच में स्थित है। तो हमारा कर्व कैसा हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया, इनके बीच में, इन कर्व्स के बीच में स्थित है गोल कर्व, और हमने वास्तव में देखा हमारा कर्व ऐसा था ही, क्लोज्ड कर्व ही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हमारा जो कोनिकॉइड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल यही पॉइंट्स हम उसमें लें तो इसमें देखें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1। अब यदि पहली बात, यदि x1 y1 z1 लाइज ऑन द सरफेस, कि इस पृष्ठ पर स्थित हो, चलो इसको 2 नंबर कह देते हैं आपने, ये लाइज ऑन सरफेस 2, देन माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 ऑल्सो लाइज ऑन दिस, कि यदि यह बिंदु इस पर स्थित है तो यह भी बिंदु इस पर स्थित होगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, बिल्कुल वैसी की वैसी ही अगर करें तो हमको दिखेगा, ए अगर इस पर स्थित है तो ए डैश भी इस पर स्थित है। तो जैसे अभी ऊपर देखा, ए डैश, इनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है ए डैश लाइन, ये पासिस थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरती है ये लाइन, ये लाइन मूल बिंदु से गुजरती है। और साथ में क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश है, अर्थात ओ बाइसेक्स ए डैश, इस ए डैश को बाइसेक्ट करता है, सम द्विभाजित करता है इसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, वो यहाँ पे हमने देखा था ये 8 ओ ए, ओ इस जीवा को सम द्विभाजित कर रहा है, ओ इस जीवा को, ए डैश हम जीवा जानते हैं ना, एक सरफेस के इस पृष्ठ के दो किनारे वाले बिंदुओं को जो है, सरफेस के जो बिंदुओं को जो है वो जोड़ रही है, तो उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ए डैश ये जो लाइन सेगमेंट है जीवा कहलाती है। तो ये ओ या मूल बिंदु जो है वह इसका क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। ओ इज सेंटर ऑफ इलिप्सॉइड, हमने देखा था ना अभी ऊपर, तो ओ इसका सेंटर कहलाता है। पहली बात हमने ये देखी। फिर हमने क्या देखा, एक बात हमने ये, अगली बात हमने क्या देखी कि अगर x1 y1 इस पर स्थित है
तो x1 माइनस y1 भी इस पर स्थित है। चलिए यहां देखें, ये रहा हमारा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यह z एक्सिस, यह प्लेन हमारा। ये आप पॉइंट चले मान लेते हैं, ये a x1 y1 z1। अब हम क्या देखते हैं कि अगर यह x1 y1 z1 इस पृष्ठ पर, ये कोई सरफेस है, जो भी पृष्ठ है इस पर स्थित है, तो इसके बारे में क्या कहते हो, ये b x1 y1 माइनस z1 कि यदि if a x1 y1 z1 lies on surface, कि यदि यह इस पृष्ठ पर स्थित हो, then b x1 y1 minus z1 also lies on surface 2, यह भी इस पृष्ठ पर स्थित होगा, है ना ये। और फिर यह भी इस पृष्ठ पर, ये जो सरफेस है इस पर स्थित होगा। मेरा पॉइंट इसके ऑपोजिट बिल्कुल, एक ऊपर है तो नीचे हो जाता है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह इस सरफेस पे पॉइंट है, ये ओ डैश कह लेते हैं। चलिए ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 0, है ना। क्लियरली जैसे अभी ऊपर देखा था, क्लियरली ओ डैश बाइसेक्स ये जो जीवा है, ये जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है ना। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ये एक्स एक्स ए बी ये ए बी कैसी लाइन है, ये कैसी लाइन सेगमेंट है, कैसी जीवा है, ए बी इज perpendicular टू ये एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ओ डैश बाइसेक्स ए बी, ये जो जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, तो ए बी क्या है, ये जो लाइन है, यह जो जीवा है ए बी, यह क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। जैसे भी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे कर्व था हमारा, ये कर्व से था, ये एक्स एक्सिस इसको, इस जीवा को समद्विभाजित करती है, इस x1 y1 ये ए बी को समद्विभाजित करती है। ऐसे ही यहाँ पर यह जो प्लेन है, यह इसको समद्विभाजित करता है ना, सामने दिखता है। क्यों, ओ डैश ए वही होगा जो ओ डैश बी है, इसलिए समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, कि यह जो प्लेन, इस प्लेन के ऊपर जैसे पृष्ठ होगा, जैसा इस प्लेन के, जैसे हमने उसमें देखा था, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे हमारा कर्व होगा, वैसे ही उस एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ये हमारे पास था, ये जैसा ये एक्स एक्सिस जो है इस समद्विभाजित कर रही थी इसके परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को, तो हमने देखा था जैसा भी हमारा कर्व इसके ऊपर है वैसे ही इसके नीचे होगा, सिमेट्रिकल अबाउट दिस। ऐसे ही ये जो एक्स वाई जो प्लेन है वह क्या करेगा, इसको इसके प्रति, इसके जो रिस्पेक्ट में हमारा जो कर्व होगा, हमारा जो सरफेस है वह सिमेट्रिकल है ना। तो ये वाली बात ये बताता है कि ऑर्डिनरी, तो इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस है वह सिमेट्रिकल अबाउट, सरफेस इज सिमेट्रिकल, सममित है अबाउट एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही दूसरे किसी भी प्लेन के इसी प्रकार से अगर देखें तो सिमिलरली सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इनके सापेक्ष भी यह हमारा जो सरफेस है वह सिमेट्रिकल है। इससे हमको एक दूसरी बात ये पता चली,
और हमको क्या पता चलता है, और हम देखें कि ये, अच्छा इसमें एक बात और यहाँ पे कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यह जो प्लेन है जिसके अबाउट हमारा कर्व सिमेट्रिकल है, इनको क्या कहते हैं, ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं। और फिर हम जानते हैं दो प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, ये रहा एक प्लेन, ये रहा दूसरा प्लेन, दो प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, दो प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, लाइन देते हैं। तो ये तीन प्लेन्स है, तीन प्लेन्स मिलके, these planes give three lines। ये जो तीन प्लेन है, ये दो पेयर मिलके हमको क्या देते हैं, एक लाइन, ये प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, एक लाइन, ये प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, एक लाइन। तो कितनी लाइंस हो गई, 3 लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन है, 3 लाइनें देते हैं। इनको 3 लाइनों को हम क्या कहते हैं, ये जो है इनको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, वह प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। इसी प्रकार से चलिए, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखें इसकी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर जैसे अभी ऊपर देखा था, तो इसके आगे अभी हमने ऊपर देखा था कि इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कि यह चीज़ पॉजिटिव होगी, यह पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव होगा। इसको कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।